नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के बसवेश्वर सर्कल के पास प्रतिदिन हजारों लीटर जेजेएम पानी बर्बाद। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दयानंद मेत्री ने अहमदाबाद तालुके के हुड़घी गांव के नए पीकेपीएस निर्देशक का अभिनंदन किया। आज अपने गृह कार्यालय बसपा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद पूर्व सदस्य विजय सिंह पीकेपीएस के नवनिर्वाचित सदस्य का सम्मान किया गया। औरंगाबाद तालुके में प्राथमिक कृषि कृषक सहकारी समिति बादलगांव पीकेपीएस कार्यालय में चुनाव के नामांकन दाखिल किए गए। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर सावधान, राजनीतिक दलों को ईसी ने दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। भालकी के बसवेश्वर सर्किल के पास पिछले 3 महीने से लगातार हजारों लीटर जेजेएम पानी सड़क पर बह के बर्बाद हो रहा है। इसको लेकर नगर पालिका में सूचित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी भालकी से नांदेड़ जाने वाली मेन रोड पर बर्बाद हो रहा है। सड़क पर पानी के अधिक बहाव के कारण दुर्घटना भी हो रही है। भालकी नगर पालिका को पानी के ओवरफ्लो पर काम करना चाहिए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ये बसेश्वर चौक में ये 1.5-2 महीने हो गए अभी पानी जा रहा है। इसके बारे में 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं सीओ साहब को इन्फॉर्म करा, देखो सर ये पानी जा रहा है, डेली कितने लीटर जा रहा है, क्या हिसाब है, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा, आओ आके देखो बोल के बोले तो सीओ साहब आए, आके इंक्वायरी कर लेके गए। इंक्वायरी कर लेके जाके भी 15-20 दिन हो गया, मगर पानी कम होने का कोई अंदाजा नहीं है। डेली हजारों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है और एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मेन रोड ये उदगीर रोड भातमरा रोड है, उसके ऊपर से डेली हजारों गाड़ियां चलती हैं, उसके अंदर रोज एक्सीडेंट हो रही हैं। शाम हो गया बोले तो हजारों लीटर पानी वेस्ट जा रहा है, लोगों को पीने के वास्ते पानी नहीं मिल रहा। हजारों लीटर पानी वेस्ट कर रही क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದಷ್ಟು ನೀರು ನಡೆದವ ದಿನ. ಈಗ ಯಾರು ಭೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಡೆದದ, ರೋಡ್ ಖರಾಬ್ ಆಯ್ತದ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯ. ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪೈಲೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಸ್ಕೊಂಡಾರ, 1 ತಿಂಗಳು ಪೈಲೆ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಸ್ಕೊಂಡಾರ. 1 ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲತ್ತಾರ ಇವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ. 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು 1000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನಡೆದಾವ ದಿನ. ಈಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಉದ್ಗಿರ್ ರೋಡ್ ಅದ, ದಿನ ಹಜಾರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾವ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾರ ಆಗೋದು. भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दयानंद मेत्री ने अहमदाबाद तालुके के हुड़घी गांव के नए पीकेपीएस निर्देशक को सम्मानित किया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के लिए पार्टी को संगठित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने विश्वास जताया कि जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल के नेतृत्व में पार्टी अगला चुनाव जीतेगी। नए निर्देशक बस तीर्थैया वीरभद्रप्पा सिंधनकेरा को हुड़घी कपर गांव और वडनकेरा गांव के मतदाताओं से सम्मान प्राप्त हुआ, जो तालुका के हुड़घी गांव में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के चुनाव में 8 भाजपा समर्थित निर्देशकों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे और मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा करने और उन्हें समर्थन देने के लिए किसान मतदाताओं को धन्यवाद दिया। निर्देशक अशोक पाटिल ने कहा कि सरकार किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पीकेपीएस ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को वोट देने और उन्हें जिताने के लिए भाजपा को धन्यवाद दिया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दयानंद मेत्री के नेतृत्व में नए निर्देशकों शरणप्पा करबसप्पा सिद्धण्णा, मणिवालप्पा, सिद्धरामप्पा, भागीरथी, किशन सिंह, हरि सिंह, राजपुत्रा, भारती विश्वनाथ माशेट्टी और एरम्मा गुरुलिंगप्पा मलशेट्टी को सम्मानित किया गया। चन्नप्पा खान शेट्टी, रेवणप्पा मुस्तरी, परमेश्वर मलशेट्टी, महाशक्ति केंद्र के अध्यक्ष शिवकुमार माशेट्टी, भाजपा बूथ अध्यक्ष युवराज पोई, लिंगराज मेलदोड्डी, बसवराज मेलदोड्डी, प्रभाकर बिरादर, अशोक मुलगे, संगमेश मेलदोड्डी, शिवराज फाडेकर, श्रीदेवी दयानंद मेत्री और अन्य प्रमुख हस्तियां उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आसिम की रिपोर्ट। विधान परिषद पूर्व सदस्य विजय सिंह आज अपने गृह कार्यालय बसपा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र गढ़ीगुंडा गांव में पीकेपीएस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षांत तेले, उपाध्यक्ष गुरुनाथ हलिंगे, सदस्य रायप्पा उदाने, ईश्वर मेत्रे, हुसैन साहब, सुभाष कामना, गोपाल वाघमारे, कल्लप्पा वाघमारे, कल्लप्पा गौड़े ने सभी का सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धराम कामना, अप्पा साहब कोट, धूलप्पा कामना, ज्ञान रेड्डी, गढ़ी गोंदेगांव, शिवप्पा पाटिल, पप्पू उडाने, सुशांत तेले, नवीन गुंगे, महादेव महाजन और कई अन्य नेता मौजूद थे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट।
बीते जिला के औरअबी तालुके में प्राथमिक कृषि कृषक सहकारी समिति बादलगांव पीकेपीएस कार्यालय में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इलेक्शन में केवल 2 नाम पत्र भरे गए थे और रिटर्निंग अधिकारी ने अध्यक्ष के लिए बालाजी कृष्णा जी वनमारपल्ली और उपाध्यक्ष के लिए नवनाथ महादेव राव बादलगांव को बिन विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। बादलगांव के सभी पीकेपीएस के सदस्य के सहमत से अध्यक्ष उपाध्यक्ष चयन किया गया है। इस अवसर पर गांव के किसानों के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। 29ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಾದಲಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಾ ಔರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 5/1/2025 ನಡೆದು 12 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/1/2025 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬಾದಲಗಾಂವ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ವನ್ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾದಲಗಾಂವ್ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ನವನಾಥ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 10 ಜನರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. केपीएस बादलगांव यहाँ हमारे 12 नंबर है. 12 नंबर से 11 नंबर विरोध आए और 11 लोगों को हम पूरा लेके चलेंगे. सोसाइटी को भी लेके चलेंगे, पूरा खेत वालों को भी लेके चलेंगे. खेत वालों को हम अच्छा करेंगे और तीसरी बार हम चुन के आए और तीसरी बार अध्यक्ष है. आप लोगों का अध्यक्ष बन गए तुम इस बार भी अध्यक्ष है. अच्छी बात. आपका नाम क्या है? शिवाजी कृष्णा जी बिरादर. मैं विजय कुमार वनमारपल्ली पीकेपीएस बैंक डायरेक्टर. हमारे शिवाजी चाचा वे तीसरी बार पैनल लाने के लिए अध्यक्ष होने के लिए इसी वक्त हमारे को जो भी किसान भाई हो जिता के दे चुन के दे उसका वेलकम. और आगे हमारे शिवाजी बिरादर वनमारपल्ली उनको अध्यक्ष बनाए. नेक्स्ट उपाध्यक्ष नवनाथ माधवराव मस्के उसको उपाध्यक्ष बनाए. और आगे बोले तो हम सभी लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी सुरेश पाटिल सब लोग सभी किसान भाइयों को लेके चलने वाले हैं और बैंक सेहत अच्छा चलाने वाले हैं और नया प्रमुख प्रसाद सबको संभाल के लेके जाने वाले हैं. आपका नाम क्या? विजय कुमार भौरव बिरादर. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा. हम अहमदाबाद तालुका का है. हम पहले हमारे शादी हो के 7 साल हो गया. बहुत जगह दिखाया. इधर से कल्याण में भी दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया. फिर भी सक्सेस नहीं हो गया. इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया. हम इधर हमको सक्सेस हो गया. हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे लोगों का काम आसान हो रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी खूब किया जा रहा है। कई डीपफेक वीडियो इस बात का बड़ा सबूत है। चुनाव में एआई के इस्तेमाल को लेकर कोई परेशानी न खड़ी हो, इसीलिए चुनाव आयोग सख्त है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में एआई के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में एआई जनरेटेड कंटेंट के पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एआई और इसकी डीपफेक की क्षमता के खिलाफ चेतावनी दी है। इससे गलत सूचना को बढ़ावा मिल सकता है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वह गलत सूचना फैलाने की किसी भी कोशिश को लेकर सतर्क रहे और उन्हें रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई करे, खासकर उन जगहों पर जहां चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखने की भी अपील की थी। चुनाव आयोग ने आज एडवाइजरी जारी कर लेबलिंग और डिस्क्लोजर नॉर्म्स पेश किए गए हैं, जिसके तहत पार्टियां अगर एआई जनरेटेड किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करती है, चाहे वह डिजिटल रूप से संवर्धित हो या फिर सिंथेटिक सामग्री हो, उनको इसके साथ स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। जहां भी सिंथेटिक कंटेंट का इस्तेमाल होता है, वहां पर राजनीतिक दलों को कैंपेनिंग के दौरान डिस्क्लेमर भी देना होगा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को 500 रुपए में एलपीजी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह अपनी 5 गारंटी पूरी करेगी। कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। पार्टी ने 8 जनवरी को अपनी जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बृहस्पतिवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पार्टी प्रत्याशी ने पहले 2 सेट में पूर्व सांसद लल्लू सिंह के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। इसके बाद 2 सेट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश सरकार के 7 मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। इन लोगों ने हमेशा ही कानून और संविधान का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा। यह दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला, सपा उन्हीं का समर्थन कर रही है। ये लोग अब अफवाह पैदा कर रहे हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं। ये लोग आम जनता के हकों पर डाका डालते रहे हैं, सरकारी खजानों पर डाका डाला। अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया।
फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा बरबट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में सैफ अली खान को कई घाव लगे हैं। इस घटना के बाद अभिनेता सैफ को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उनकी हालात अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। वहीं अब इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों से भी बयान सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी पूरी घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान एक कलाकार है, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। सैफ अली खान पर चाकू से कातिलाना हमला हुआ। कोई बोलता है चोर था, कोई और कुछ बोलता है, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? बीड से लेकर मुंबई और नागपुर से लेकर मुंबई तक सैफ अली खान पर हमला दिखा देता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। पूरा बॉलीवुड मुंबई में है और वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा? सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वह फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हमला हुआ है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक परुवेता उत्सव कल तिरुपति के तिरुमला के परुवेता मंडपम में मनाया गया। परुवेता उत्सव श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अन्याय के प्रति असहिष्णुता का प्रतीक है और उनसे आशीर्वाद मांगने वाले भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति परिसर में मनमोहन सिंह मेमोरियल के लिए 1.5 एकड़ जमीन चिन्हित किया है। ये जमीन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि के ठीक बगल में है। आवास और शहरी मंत्रालय ने इस संबंध में मनमोहन सिंह के परिवार से संपर्क किया है। इसके साथ ही ये भी बताया है कि जमीन अलॉट होने के लिए परिवार को एक ट्रस्ट बनाना होगा। बगैर ट्रस्ट जमीन अलॉट नहीं किया जा सकता। मनमोहन सिंह के परिवार को जमीन देखने के लिए कहा गया है। अभी परिवार के लोगों ने इस बारे में अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिया है। अभी परिवार के सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो किस तरह का मेमोरियल बनाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। यहां तक कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी इस मामले पर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, जबकि खुद पीएम मोदी से लेकर केंद्र सरकार के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ किया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के बसवेश्वर सर्कल के पास प्रतिदिन हजारों लीटर जेजेएम पानी बर्बाद। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दयानंद मेत्रे ने हुमनाबाद तालुके के हुडघी गांव के नए पीकेपीएस निर्देशक का अभिनंदन किया। आज अपने गृह कार्यालय बसपा कल्याण निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद पूर्व सदस्य विजय सिंह पीकेपीएस के नवनिर्वाचित सदस्य का सम्मान किया गया। और अद्दी तालुके में प्राथमिक कृषि कृषक सहकारी समिति बादलगांव पीकेपीएस कार्यालय में चुनाव के नामांकन दाखिल किए गए। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर सावधान, राजनीतिक दलों को ईसी ने दी सलाह। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।